हेलो फ्रेंड्स, फंक्शन पढ़ने की सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम लोग देखेंगे कि फंक्शन चेकिंग विद ग्राफ। मतलब इसमें हमको एक विशेष मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर ग्राफ दे सकता है और उसमें पूछेगा कि बताइए ये फंक्शन है कि नहीं। मतलब ग्राफ की हेल्प से बस चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, सो सिंपल। इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि ये आपके सामने y इक्वल टू एक्स, इसी एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी सब आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स एक ग्राफ है, ये लाइन खींचा हुआ है, इसको भी आप ग्राफ समझेंगे। ठीक है ना, और इसमें चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन फंक्शन होने के लिए क्या होता है कि फंक्शन के जो सेट ए है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से अटैच होने चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन हम बोल रहे हैं। और सेट ए के का जो एलिमेंट है सेट बी के किसी दो एलिमेंट के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर भी है। या y इक्वल टू एक्स का एक ग्राफ खींचा गया है। ठीक है ना, और अब देखिए, अब आपको एक काम करना पड़ेगा, y इक्वल टू वाई एक्सिस जो है उसके पैरेलल आपको एक लाइन खींचना पड़ेगा उस ग्राफ पर। ठीक है, अगर वो ग्राफ जो लाइन खींची जा रही है y एक्सिस को, वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन हम खींच रहे हैं, अगर उस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो क्या माना जाएगा? वो फंक्शन माना जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि वो फंक्शन एक वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के पहले हम एक लाइन खींच दे रहे हैं और वो एक पॉइंट पे काट दे रहा है, तो हम बता दे रहे हैं कि वो फंक्शन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी नो दैट कि x के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y का एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए। तो है ना, देखिए यहाँ पर ये जो आपका है, ठीक ना, ये जो है आपकी लाइन एक्स एक्सिस, भाई इस पे एक्स एक्सिस पे चलोगे ना, 1 2 3 4 5 पॉइंट कुछ भी, तो ये आपका डोमेन बोला जाएगा। ठीक है, जो सेट ए की बात हम कर रहे हैं वहां से। ठीक है ना, इधर वाला सेट ये डोमेन है। और ये जो वाई एक्सिस पे चल रहे हो ये क्या होगा? ये तो रेंज होगा। तो इसके एक्स की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए रेंज क्या अलग अलग आ रहा है? नहीं ना, एक रेंज आ रहा है ना, इसलिए ये क्या होगा? फंक्शन होगा। बात समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको बात नहीं समझ आई तो आप रिमाइंड करके वीडियो थोड़ा सा फिर से देख ले सकते हैं। ठीक है ना, देखिए एक और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। देखिए y इक्वल टू माड x का सामने एक और एग्जांपल है, और इस एग्जांपल की खासियत क्या है, इसको भी आप कहीं से कट कर सकते हैं। y एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन और खींचना है, उसको कहीं से कट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन है तो हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगा, डबल पॉइंट पे कभी कट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये फंक्शन है। और फंक्शन क्यों हो रहा है, इसका डेफिनेशन आपको फंक्शन से पता चल रहा है। यहाँ पर मैंने बताया एग्जांपल डोमेन और रेंज का। ठीक है ना, तो कितना सिंपल है कि आपको बस खाली ग्राफ जो दिया रहेगा उसको वाई एक्सिस के, हमेशा ये बात याद रखिए, आपको वाई एक्सिस के ही पैरेलल लाइन को खींचनी है। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को खींचनी है, और अगर वो किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो क्या कहा जाएगा? फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपके कुछ डाउट हो सकते हैं, तो आप डाउट को आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो पॉइंट याद करने वाली बात है वो है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है ना, इफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ भी हमारे सामने शो हो रहा है। ठीक है ना, और ये देखिए ये जो लाइन जा रही है y एक्सिस के पैरेलल, ये हमेशा इसको किस पॉइंट पे कट कर रही है? कितने पॉइंट पे? केवल एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो y इक्वल टू, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो y इक्वल टू साइन एक्स क्या है? एक ग्राफ है। ठीक है, यानी ये ग्राफ जो है वो फंक्शन है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। y इक्वल टू हम कास एक्स का। ठीक है ना, y इक्वल टू कास एक्स का ग्राफ देखते हैं। देखिए y इक्वल टू कास एक्स का ग्राफ आपको शोन हो रहा होगा। तो इसमें देखिए जो लाइन चल रही है, देखिए ये केवल एक पॉइंट पे कट कर रही है। देखिए एक पॉइंट पे, ठीक है ना, केवल एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये भी क्या है? ये भी फंक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये या अब ये देखिए ध्यान से थोड़ा, अब इस बात में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखिए ये एक्स एक्सिस पे चले हैं आप, ये क्या है? एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर ये जो पॉइंट, मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं बनाया जहाँ पर, इसमें देखिए ये सर्कल है, ये डोमेन है, और ये क्या है? रेंज है। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? वाई एक्सिस पे रेंज है। तो देखिए एक्स के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वाई के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक ऊपर भी एक नीचे भी। y के दो वैल्यू आ रहे हैं कि नहीं? यानी कि किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए रेंज डबल हो जा रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट का डबल इमेज बन रहा है। तो बताइए ये फंक्शन है? नहीं है, डेफिनेशन से ही नहीं है। तो ग्राफ में देखिए ये एलिप्स का ग्राफ है ना, अब इसको y एक्सिस के पैरेलल आप कट किए तो कितने पॉइंट पे कट किया?
डबल पॉइंट पे, और जो ही ये डबल पॉइंट पे कट कर दिया तुरंत ये फंक्शन से बाहर हो गया, यानी ये एग्जाम्पल फंक्शन नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल देखिए, सर्कल का एग्जाम्पल, इसको भी आप y एक्सिस के ही पैरेलल एक लाइन कट किए तो क्या हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट है और इस x के पर्टिकुलर पॉइंट के लिए y की डबल वैल्यू मिल गए, यानी एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए रेंज डबल हो गया, तो ये तो फंक्शन हुआ इन्हें डेफिनेशन से। तो ये ग्राफ जो बना है, यानी सर्कल जो बना है, ये फंक्शन नहीं है, सर्कल जो है वो फंक्शन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। हाँ, तो और अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें इसको इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो है आपका रेंज हो गया, इधर भी यही बात बताई गई है, मैंने समझा दिया इसको अच्छे से। ये रेंज हो गया मतलब किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए दो रेंज हो गए, तो ये तो फंक्शन नहीं होगा। वही बात मैंने यहाँ सर्कल में भी बताई है, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यहाँ पर भी दो रेंज आ गए, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर डबल रेंज आ जा रहे हैं तो क्या वो फंक्शन होता है? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। तो वही बात इसमें भी है, देखिए। और तो today we have learned that how we can identify a given graph is function or not. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ फंक्शन से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आगे इसके पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।